या केवल एक ही अभ्यर्थी या अभिकर्ता आता है तो आपको मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ कर देनी है। मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जिसमें ये जो वीवीपैट का जो पेपर रोल का सेक्शन है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का एड्रेस टैग लगा हुआ होगा। कंट्रोल यूनिट में जो पावर पैक सेक्शन है और बैटरी सेक्शन है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एड्रेस टैग से सेल किया गया होगा। बैलेट यूनिट में ऊपर और नीचे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एड्रेस टैग लगाया गया होगा। ऊपर और नीचे पिंक पेपर सील लगाया गया होगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। कंट्रोल यूनिट में भी लेफ्ट और राइट साइड में पिंक पेपर सील लगाया गया होगा। इन चीजों को आप तस्दीक कर लें। इसके पश्चात आपको यूनिट्स को उनके निर्धारित जगह पर रखना है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास रहेगा। वीवीपैट और बैलेट यूनिट जो है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रथम बैलेट यूनिट के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में आप वीवीपैट को रखेंगे। रखने के पश्चात आप कनेक्शन की प्रक्रिया करेंगे। वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे और बैलेट यूनिट के केबल को आप वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन करते समय आप अवश्य रूप से ये ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ स्थिति में रहे। किसी भी स्थिति में ऑन कंडीशन में आप केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करेंगे। ऑफ करने के बाद ही आप सारी कार्यवाही करेंगे। जब आप ये सारा कनेक्शन कर लें तो वीवीपैट के और बीयू के केबल को ज़्यादा टेंशन ना आए इसके लिए जिस टेबल में वीवीपैट और बीयू रखा हुआ है उसी टेबल के पाए से टेप से आप इसको टेप कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात हम वीवीपैट के पीछे की ओर दिए हुए पेपर रोल नॉब को हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड में ले आएंगे। वर्टिकल मोड में करने के पश्चात थर्मल पेपर रोल हमारा जो अंदर में हमने फिक्स किया है वो फ्री हो जाएगा और काम करने लायक स्थिति में आ जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे वीवीपैट 7 तरह की टेस्ट स्ट्रिप निकालेगा। 7 तरह की पर्चियां निकलेंगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में एलईडी को चेक किया जाएगा। फिर मशीन अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करेगा और एक एक करके रिपोर्ट्स शो करेगा। यहाँ पर डेट और टाइम दिखा रहा है, जो रियल टाइम और डेट दिखाएगा और उसका समय भी दिखाई दे रहा है। ये सीयू का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है जो कि आपको कंट्रोल यूनिट के पीछे बारकोड या उसकी बॉडी पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट की संख्या 16 दिखाई दे रही है। बैटरी का परसेंटेज 99 दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट की संख्या आपके विधानसभा में जितने अभ्यर्थी होंगे नोटा सहित उसके हिसाब से ही दिखाई देगी। उतनी संख्या है या नहीं फॉर्म 7A से आप मिलान कर लेंगे। अब ये मशीन अपने यूनिट्स को चेक कर रही है। BU1 को ओके बताया, अब वीवीपैट टेस्ट कर रहा है। वीवीपैट को भी ओके बताया। अब EVM इज रेडी, मतलब अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मॉक पोल शुरू करने के लिए आप रिजल्ट सेक्शन को ओपन करेंगे। रिजल्ट सेक्शन को ओपन करके इसका क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन दबाने के पीछे लॉजिक ये है, यदि पहले का कोई डाटा इसमें होगा जो कमीशनिंग के समय रह गया होगा वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। आप क्लियर बटन दबाएंगे तो डिलीटिंग पोल डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, और इस सारे वोट्स को डिलीट कर देगा और सभी कैंडिडेट के लिए 1 by 1 0 दिखाई देगा। टोटल कैंडिडेट 16 हैं। चूंकि हमने प्रशिक्षण जागरूकता की मशीन यूज की है इसलिए इसमें हमने 16 डमी कैंडिडेट्स के लिए इस मशीन को सेट किया हुआ है। आपके विधानसभा में जितने कैंडिडेट्स होंगे नोटा सहित उतने कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। इसको आपको तस्दीक करना है। अब कैंडिडेट वाइज वोट जो है संख्या दिखाई दे रही है, इसको जरूर से आप निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि सारे कैंडिडेट्स के लिए मशीन वोट 0 दिखा रही है। कैंडिडेट 2 के लिए वोट